हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एविडेंस एक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और हम साथ में उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बिहार से रिलेटेड हम सभी सब्जेक्ट के इसी तरह पीवाईक्यू टेक्निक जो मैंने बताई थी वो आपको करनी ही तो है ही, लेकिन मैं खुद यहाँ पर आपको करवाऊंगी सब सब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स पूछे हैं एंड चैप्टर्स पूछे हैं। तो इसके टोटल हैं 3 पार्ट्स 11 चैप्टर, साथ में क्या याद रखना है 167 सेक्शंस हैं। क्लियर। एक शेड्यूल पहले हुआ करता था जो कि रिपील्ड हो चुका है, सेक्शन 2 प्लस शेड्यूल दोनों रिपील्ड हो गए थे। इस तरह से एक क्वेश्चन के साथ आपके 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए प्रोसिक्यूट्स बी, और इस क्वेश्चन को देखते ही देखो, चाहे आपने 1000 बार क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व किया हो, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना जरूर है ढंग से। ये क्वेश्चन है आपके सेक्शन 43 का इलस्ट्रेशन। ठीक है, पहली ही वीडियो इस चैनल पर जो मैंने पढ़ाते समय जो वीडियो बनाई थी, गेम चेंजर क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन जो गेम पलट के रख देते हैं, उसमें से एक ये भी था। ठीक है, और मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वो इलस्ट्रेशन ऐसे हैं जो ट्विस्टेड है और बच्चा वहाँ पे गच्चा खाता ही खाता है। ठीक है, उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो एविडेंस एक्ट के हैं, इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर स्टेट में आया हुआ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पूरी लिस्ट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, बिकॉज पीडीएफ यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाती। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा इररिलेवेंट एज अगेंस्ट सी। ठीक है, क्योंकि 2 पर्सन है, एक का अडल्ट्री के ऊपर लग गया था और उसमें उसको कन्विक्शन मिल गया। अब बाद में वो कह रहा है कि हम तो कभी हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी का एक सब्स्टिट्यूट एक और इलस्ट्रेशन है, वो भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ एविडेंस क्या है। देखो ये है प्रोसीजरल लॉ। क्या है? प्रोसीजरल लॉ। गजब की बात यह है कि प्रोसीजरल लॉ को ही एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं। काफी बच्चों को ये चीज पता नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सब्सटैंटिव लॉ, बिकॉज सिर्फ एक ही सेक्शन है 115, दैट इज एस्टॉपल, वो सब्सटैंटिव लॉ की बात करता है। तो एक तरफ 166 और एक तरफ एक एक सेक्शन, बताओ किसका पलड़ा भारी है। हम्म, यहीं पे लगा लो रूल ऑफ प्रीपोंडेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेक्शन कहता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है प्रॉपर कस्टडी में रखे हुए हैं। तो प्रिजम्पशन जो होगा सिग्नेचर का, वो कितने समय के लिए होगा? वो होगा 5 साल के लिए। ठीक है, और नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है सेक्शन 90 के अंदर, वो है 30 ईयर्स के लिए। 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट का प्रिजम्पशन होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन रिगार्डिंग 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स अंडर विच सेक्शन, तो है सेक्शन 90। और पूछते सेक्शन 90 के अंदर कितने साल पुराने डॉक्यूमेंट का होगा, तो उसका आंसर है 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, याद रखने की बात यह है मैक्सिमम है वो 30। ये नहीं है कि कम से कम 30 ईयर्स के ओल्ड होने चाहिए फिर उसके बाद 35 के। ये आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए बता रही हूँ, और मेंस में भी आता है। अब आता है नेसेसिटी रूल। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, पता ही है, देखा कोरोना में तरह तरह की चीज आविष्कार हो गया उनका, है ना। तो नेसेसिटी रूल का मतलब ही क्या है? आवश्यकता हो रही है, और किस चीज की आवश्यकता हो रही है? एविडेंसेस की। तो देखो कब आवश्यकता होती है? जब हमें कोई व्यक्ति कोर्ट में आ नहीं सकता, ये जो पर्सन है कोर्ट में नहीं आ सकता, तो ऐसा जो प्रोविजन है सेक्शन 32 में है। और इसकी हेडिंग बच्चे इसको डाइंग डिक्लेरेशन अब आप जुडिशियल एस्पिरेंटो, कॉलेज वाली आदतें छोड़ो, आपको याद रखना है एविडेंस ऑफ दोज पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। ठीक है, तो वो कौन होते हैं? जो डेड हो गए हैं, नॉट फाउंड, इनकेपेबल, एंड बिना डिले और एक्सपेंस के बुलाया नहीं जा सकता। मान लो बाहर हैं, फॉरेन में हैं, लॉकडाउन में अवेलेबल नहीं है वो, तो ये है सेक्शन 32। तो इसीलिए उनकी नेसेसिटी हो गई कि उनके प्रीवियस जो स्टेटमेंट है उसे अब यूज लेना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 105 पूछ रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। देखो इसमें सबसे पहले जो बच्चे सोच रहे हैं कि बोथ आंसर है, तो वो है उनका गलत प्रिजम्पशन। बिकॉज 105 में क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसका? डिफेंस के लिए। अगर कोई पर्सन डिफेंस का बर्डन ऑफ प्रूफ लेना चाहता है, अभी डिफेंस कौन से जनरल एक्सेप्शंस डिफाइन आईपीसी, अंदर आईपीसी। ठीक है,
अब आप छोटी सी बात इतनी सी समझना, मैं इसका लॉजिकली आंसर दे रही हूँ, रटना तो बहुत ईजी है। आईपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं उनकी ट्रायल किसके अकॉर्डिंग होती है? उनकी ट्रायल होती है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में, ठीक है। आईपीसी के जितने भी ऑफेंस होंगे उनकी क्रिमिनल ट्रायल होगी, वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग डील किए जाएंगे। तो एक बात बताइए, जब ऑफेंस आईपीसी के हैं, ट्रायल सीआरपीसी की हो रही है, डिफेंस सिर्फ और सिर्फ आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंसेस के ही मिल रहे हैं, तो ये ट्रायल कौन सी हुई? क्रिमिनल ट्रायल पे अप्लाई हुआ सेक्शन 105। किस पर ट्रायल होता है अप्लाई? ओनली ऑन क्रिमिनल। सिविल में नहीं होता, सिविल में होता तो वहाँ सीपीसी भी लिखा होता। आईपीसी के ऑफेंस सीपीसी के अकॉर्डिंग डील हो गई, ठीक है। सीपीसी के अकॉर्डिंग कौन से ऑफेंस आ जाते हैं? एसआरए के, टॉर्ट के, ठीक है। और किसके आते हैं? मेंटेनेंस के आते हैं। और किसके आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के आते हैं, टीपीए के आते हैं, ईजमेंट के आते हैं, ठीक है। ये इस तरह के सारे सूट कहाँ जाते हैं? सीपीसी में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ पर आपको होने चाहिए सेक्शन के नाम याद होने चाहिए। हॉस्टाइल विटनेस, देखो इसके साथ इंपॉर्टेंट आपको रखने हैं। हॉस्टाइल विटनेस, रिफ्रेशिंग मेमोरी बिल्कुल सही है। ओनरशिप का पोजेशन 110 बिल्कुल सही है। गड़बड़ क्या हो गई? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 124, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल सही थे, ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? यही हो गया। इसीलिए आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर टिक लगाया, क्योंकि ये सही सही है। हमेशा याद रखना, पेपर में आप पेंसिल लेके जाना तो क्वेश्चन पढ़ते समय ये ये आपको करना है क्या, कि क्वेश्चन पढ़ते समय विच इज नॉट, विच वन इज करेक्ट, इन वर्ड्स पे ध्यान देना है। क्योंकि ये वर्ड अगर आपने भूल कर दी, इसको नहीं देखा, नेग्लेक्ट कर दिया, तो आप गड़बड़ कर दोगे। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रेजुडिस इज प्रोटेक्टेड। देखो ये क्या है, इसका आंसर कम्युनिकेशन 22 नहीं, इसका आंसर वैसे तो है 23। क्योंकि किसके कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? दोनों पर्सन जो थे पार्टी आपस में एडमिशन कर लेते थे और कहते थे कि एक दूसरे के अगेंस्ट यूज नहीं लिया जाएगा, तो क्या कर दिया उन्होंने? प्रोटेक्ट कर दिया। क्लियर? तो इसका आंसर है 23। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, और वैसे भी इसके अदर जो ऑप्शन थे उसके अंदर कहीं भी इस तरह की कोई बात थी ही नहीं। नेक्स्ट देखो, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नेसेसिटी रूल्स। बिहार में तो खूब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिल्ली हाईकोर्ट ने गाइडलाइन इशू की थी विटनेसेस के रिगार्डिंग, तो वो थी प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, तो वो था नीलम कटारा। अब इस तरह के क्वेश्चन आया है तो आपको याद रखना है, टेलीफोन रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग जो होता है, टेप रिकॉर्डिंग का केस आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट वो आ सकता है, उसकी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ए प्रोसिक्यूट्स भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट है, इसका होगा इररिलेवेंट अगेन सी। फिर भी हजार बार क्यों ना आए, पढ़ा हुआ हो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन पढ़ना जरूर है, कहीं किस्मत खराब हुई तो ट्विस्ट कर दिया जाएगा उसी साल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन, पूछ रहे हैं विटनेस के चैप्टर पूछा है इस क्वेश्चन में। क्या पूछा है? फॉलोइंग चैप्टर, कौन सा? विटनेस का चैप्टर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, वैसे अगर किसी को लर्न है तो फटाफट लगा सकता है, लेकिन लर्न नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड से चल सकते हो, कि इसके अंदर तो ये था, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, तो ऐसे कर सकते हो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सिंपल सा याद रखना कि इसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे? 11। 11 चैप्टर का नाम क्या था? इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन का इफेक्ट, ठीक है। तो वो तो हो गया। इससे ऊपर था 10, जो कि क्या था? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है। उससे पहले क्या था? विटनेस, विटनेस की तो एग्जामिनेशन होती है। तो अगर आप 1 to 8 तक का सफर नहीं कर पा रहे हो तो 11 to 9 का सफर तय कर लेना, छोटा सा ही है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है क्वेश्चन, वो है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो एविडेंस के अंदर किस तरह के बताए गए हैं? बोथ ओरल, ओरल भी है, एंड डॉक्यूमेंट्री। डेफिनेशन सेक्शन अच्छे से कर लेना। और जम्मू कश्मीर में अप्लाई होने वाले आपके सिलेबस में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट देख लेना। डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग कैन बी प्रूव्ड बाय, कैसे प्रूव की जा सकती है डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग? एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है, यस। एक्विंटेड, यस, एक्सपर्ट है 45 में, एक्विंटेड है 47 में। और कंपेयर किया जा सकता है, यस, जज को पावर होती है सेक्शन 73 के अंदर। तो तीनों चारों तरीके हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर। देखा, 3 4 सेक्शन क्लियर हुए ना एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वेदर ए वॉज रेप्ड एंड मर्डर द फैक्ट दैट शोइंग
अब देखो ये इलस्ट्रेशन गेम चेंजर वाले उसमें मैंने ज़रूर करवाया था और ये बताया भी था कि उसने विदाउट मेकिंग कंप्लेंट आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों हैं वहाँ पर, विद कंप्लेंट अगर करवाया था तो वो रेलेवेंट था, अगर विदाउट कंप्लेंट है तो वो क्या है, इररेलेवेंट है, ठीक है। और इसी के बाद क्या हो जाएगा, सेक्शन 32 के अंदर तो इररेलेवेंट है, बट सॉरी सेक्शन इसके अंदर तो ये रेप वाले के अंदर तो क्या है, सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगा, रिलेवेंट नहीं होगा, बट वो सेक्शन 32 का 1 डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर हो जाएगा और 157 के अंदर रिलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एज इट इज़ ये इलस्ट्रेशन है बिल्कुल, और ये उस वीडियो में भी मैंने करवाया था। इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्टेड बाय, ये आपको फादर तो बेसिकली पता होने ही चाहिए, सर जेम्स फिट्ज-स्टीफन, आईपीसी के लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, दोनों क्या होते हैं, ना तो सिनोनिमस है दोनों एक दूसरे के और ना ही को एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट है अंडर लॉ ऑफ एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट में लॉजिक नहीं चलता है, कोर्ट बनाई इसलिए है, वही राजा है उन्हीं की चलती है, मस्ट बी लीगली रेलेवेंट होने चाहिए। लॉजिक तो 100 लॉजिक होते हैं बट वो सारे के सारे लीगली अडॉप्टेड नहीं होते, जो फैक्ट सिर्फ और सिर्फ वही फैक्ट एडमिसिबल होते हैं जिनका कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एडमिसिबल कर लेती है, वही कोर्ट होते हैं। रेलेवेंट तो बहुत चीज़ होती है, इसीलिए एक स्टेटमेंट एक लाइन बनी हुई है, ऑल एडमिसिबल फैक्ट्स आर रेलेवेंट बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फेशन ऑफ एक्यूज इज एडमिसिबल अगेंस्ट को एक्यूज, ठीक है, सेक्शन 30 है इसके अंदर, अगर आपको डायरेक्ट याद ना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 28 में क्या है, 29 में क्या है, 31 में क्या है, ठीक है, और बच गया जो वही आएगा। वैसे डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, ये तो बहुत फेमस है। इसके साथ इसके दो आवश्यक तत्व हैं, क्या, जॉइंट ट्रायल होनी चाहिए और एक्यूज होना चाहिए, है ना, तो याद रखिएगा तभी ये अप्लाई होगा को एक्यूज पे। नेक्स्ट आता है डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल, देखो डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा कोई वो नहीं है कि मजिस्ट्रेट और उसके सामने हो, मे बी मेड इधर बिफोर मजिस्ट्रेट हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। नेक्स्ट है फैक्ट इन इशू मीन्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, काफ़ी बच्चे गड़बड़ करके आए होंगे, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है आपको। फैक्ट इन इशू, फैक्ट मतलब कोई तथ्य है और इशू मतलब लड़ाई के अंदर है, तो अगर इस ऑप्शन में कहीं पर भी नॉट डिस्प्यूटेड है तो आप उसको पहले ही हटा दो, विच इज़ डिस्प्यूटेड, ये है विच इज़ नॉट डिस्प्यूटेड, तो ऐसा कोई फैक्ट जो डिस्प्यूट ही नहीं है तो कोर्ट में आए क्यों हो, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। इसको देखो, फैक्ट जो है एडमिट ही कर लिए पार्टी ने तो फिर अब उन्हें प्रूफ करने की जरूरत ही क्या रही, एविडेंस एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो भी हटाओ, फैक्ट इन इशू ही नहीं रहे वो, और जब ये दो ऑप्शन नहीं रहे तो ये तीसरा गलत, तो हमारा क्या बच गया, सही। अब इसकी रीज़न देख लेते हैं, फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स जिसके ऊपर क्या है, डिस्प्यूटेड हैं वो बाय दी पार्टीज, पार्टी लड़ रही हैं, एक कहता है कि नहीं इसने मेरे घर का ताला तोड़ा, दूसरा कहता है नहीं मैंने तो नहीं तोड़ा, तो तभी तो लड़ाई हुई, तभी क्या लगेगा, एविडेंस एक्ट की प्रूफ करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफेंस ऑफ एलिवी, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत कहाँ है, धारा 11 के अंदर है, धारा 9 के अंदर कौन सा है, रेस जेस्टे वाला है, ठीक है, 9 में क्या है, आइडेंटिफिकेशन परेड वाला है, ओके, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट किस पर अप्लाई नहीं होता, डज नॉट अप्लाई बिफोर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बेयर एक्ट में सामने देखने पे ही मिल जाएगा आपको, स्टार्टिंग में ही, कम से कम स्टार्टिंग के 50 सेक्शन तो पढ़ लेना हर सब्जेक्ट के, अगर टाइम कम है नहीं पढ़ पाए हो, अभी भी तैयारी स्टार्ट कर दी है तो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस, जो सॉरी 50 सेक्शंस पढ़ लोगे ना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, देखो ये जो मेरे ऑफलाइन बैचेस थे, ऑनलाइन बैचेस भी, उनमें मैंने बताया थी ट्रिक है ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें आता है कोर्ट में प्रिज्यूम फैक्ट, में प्रिज्यूम वाले में कोर्ट में प्रिज्यूम लिखा हुआ है साफ, शेल प्रिज्यूम वाले में कोर्ट शेल प्रिज्यूम लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, और कंक्लूसिव प्रूफ में लिखा हुआ है शेल नॉट अलाउ, अलाउ ही नहीं करेगी किसी तरह का एविडेंस देने के लिए, तो कोर्ट में प्रिज्यूम फैक्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ द फैक्ट, पूरी लाइन एज इट इज बेयर एक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशन एंड कन्फेशन हैव द डिफरेंट मीनिंग, यस करेक्ट है ये, एडमिशन का और कन्फेशन का अगर सेम मीनिंग होता तो क्या सेक्शन अलग अलग होते, बताइए, नहीं होते ना सेक्शन अलग अलग,
जैसे डाइंग डिक्लेरेशन वाला जो सेक्शन है आपका 32 सब क्लॉज 1 के अंदर, जो बाकी की अदर चीजें भी हैं वो सब 32 के अंदर ही दी हुई है ना, सब क्लॉज चेंज कर दिया है बस, है ना, 7-8 चीजें। तो अगर एडमिशन और कन्फेशन सेम होते तो ये भी एक ही उसमें डिफाइन होते, अलग अलग डिफाइन नहीं होते। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। रेलेवेंट एंट्रीज जो है, देखो बुक्स ऑफ अकाउंट की ये वेरी टेक्निकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गच्चा मत खा जाना बच्चा, ठीक है। रेलेवेंट एंट्रीज जो बुक ऑफ अकाउंट है सेक्शन 34, इजी है, बट उसकी लास्ट लाइन जो है ना वो गेम पलट देती है। वो कहती है वो रेलेवेंट तो है बट नॉट सफिशिएंट है किसी पर्सन के लिए चार्ज करने के लिए लाइबिलिटी। अलोन, अलोन वर्ड यूज हुआ है उसमें, और ये हमारे क्वेश्चन में भी अलोन वर्ड यूज हुआ है। अकेले उससे काम नहीं चलेगा, आपको दूसरे एविडेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ ब्रिक। ये बिल्कुल ऐसा का एज इट इज क्या है, ये सेक्शन 32 के अंदर इलस्ट्रेशन है, एज इट इज इलस्ट्रेशन है। आप देख सकते हो कितने इलस्ट्रेशन आए होंगे, तो ये है इज अ रेलेवेंट फैक्ट। कर लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं लोग, मतलब सॉरी एग्जामिनर, इसको ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया जाएगा, एज इट इज इलस्ट्रेशन आपको वहीं मिलेंगे। क्रिमिनल मैटर्स में एक्यूज्ड का गुड कैरेक्टर, सबसे पहले तो क्रिमिनल मैटर्स होने चाहिए और गुड कैरेक्टर होना चाहिए तो ही वो रेलेवेंट है। क्रिमिनल मैटर में अगर बैड कैरेक्टर है तो वो इररेलेवेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है, बट आप कंफ्यूज मत हो जाना, सेक्शन 52 एंड 55 ये दोनों सिविल से रिलेटेड है। कभी भी ऑप्शन आ जाए 52 55 और क्रिमिनल का क्वेश्चन पूछा हो तो ये मत लगा देना, ये दोनों सेक्शन सिविल से रिलेटेड है, सिविल मैटर्स में उसका एक्यूज्ड का कैरेक्टर पूछा है। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय इधर प्राइमरी और सेकेंडरी, वेरी इजी क्वेश्चन। इसका डायग्राम मैं आपको बना देती हूँ, ये देखिए इधर से आपको याद रखना है। सेक्शन 61 कहता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे प्रूफ किए जाएंगे, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी इसमें है, ठीक है, और सेकेंडरी इसमें है। तो देखो 61 के बाद 62 63 सीक्वेंस, कब प्राइमरी दिए जाएंगे तो 63 के बाद कौन सा सेक्शन आता है 64, कब सेकेंडरी दिए जाएंगे 65। पूरे डायग्राम में एक भी सेक्शन नहीं हिलेगा आपका, इधर से उधर गलत नहीं होगा सवाल। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड है, ड्यूली ऑथेंटिकेट और अटेस्टेड है, तो कोर्ट क्या करेगा, पहले तो शेल प्रिज्यूम होना चाहिए बिकॉज सेक्शन 85 है, 85 के एरिया में शेल प्रिज्यूम है। और क्या शेल प्रिज्यूम कर लेती है कोर्ट कि ये एग्जीक्यूटेड है एंड ऑथेंटिक है, अटॉर्नी से होना चाहिए, और पावर ऑफ अटॉर्नी है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई है या नोटरी से रजिस्टर्ड है, नोटरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्डन ऑफ प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस ब्रिंगिंग केस विद इन द जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी। ये तो वही 105 वाला हो गया, देखो कहा था ना पीवाईक्यू अच्छे से कर लेना। 105 में था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था गया था कि 105 किस पर अप्लाई होता है, ओनली क्रिमिनल पे, ठीक है। फिर अब क्या पूछ लिया है कि जो सेक्शन 105 का एविडेंस है वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, तो भाई जिसको लाभ लेना है, लाभ किसको लेना है, एक्यूज्ड को लेना है, ठीक है। एक्यूज्ड को लाभ लेना है तो वही प्रूफ करेगा कि मैं डिफेंस के अंदर आता हूँ या नहीं आता। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एज टू डिसाइडेड बाय द जज, यस, सेक्शन 136 जज डिसाइड करेगा। आप तो 10 तरह के एविडेंस ले आओगे कि सर ये भी रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है, लेकिन जज डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा एडमिसिबल है, कौन सा एडमिसिबल नहीं है। जज की पावर से संबंधित अगर दो सेक्शन की बात करें तो 136 एंड 165, ये दोनों सेक्शंस जो हैं वो एविडेंस एक्ट में जज की पावर को बताते हैं। मेंस में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट है ए इज अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन अटेम्प्टिंग टू मर्डर। अच्छा, ये भी देखिए डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से ही आया हुआ है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये बनता है आपको 121 से, सेक्शन जो 121 है प्रोटेक्ट करते हैं ना कम्युनिकेशन को। इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो आप। देखो क्या होता है, ये जज है, ओके, जज के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पहली जो इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आ रही है, जो जज है वो डाइस पे बैठे हुए कोई डॉक्यूमेंट आए, फाइल आती है ना, फाइल आ रही है, फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, 10 तरह की फाइल आती है, तब उन्हें पता चल रहा है, उनकी नॉलेज में जा रही है मैटर, किससे, केस के थ्रू, फाइल के थ्रू। दूसरा जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें उनके पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो कैसे जा रही है, वो एक जज है नॉर्मल रोड पे घूम रहे हैं, आम इंसान की तरह मॉल में जा रहे हैं, कोर्ट में भी आम इंसान की तरह बैठे हुए हैं, चैम्बर में बैठे हुए, और उस समय कोई घटना घटित हो जाती है ना,
मान लीजिए किसी ने रिवॉल्वर निकाल के भरे कोर्ट में गोली चला दी, तो वो तो आम जनता की तरह देख रहे हैं। कौन सी फाइल जो डाइस पे आई थी सिर्फ जज देख सकता है, वो फाइल के अंदर उनको फैक्ट पता चला था। सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं और कोई सुसाइड कर रहा है, लटक रहा है, कोई लड़की को छेड़ रहा है। कई बार आप अखबार में पढ़ते हो ना, जज निकल रहे थे उन्होंने बचाया, किसी को एक्सीडेंट हुआ पड़ा है रोड पे और भाग रहा है लड़का तो जज ने पकड़ लिया। है ना, आजकल के जो नए नए जजेस आ रहे हैं वो रनिंग वनिंग भी कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, जिम विम भी जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं तो भाग भूग के पकड़ भी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो उसको एज जज होने के नाते ही पता चली किसी फाइल से, डॉक्यूमेंट से, जो किसी और को नहीं पता है, उसके लिए आप उसे कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है, इसका भी अपवाद है क्या, जब उसका सुपीरियर जो ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर, सुपीरियर कोर्ट है, अगर उसको ऑर्डर देते हैं तो आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें आम जनता के होने के नाते मिली थी, उसके लिए आप उन्हें कंपेल कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने रखा तो ये तो इलिस्ट्रेशन है डायरेक्ट, बट अगर कैसा भी ट्विस्टेड घुमा घुमा के दे दिया तो आप कर सकते हो, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, प्ली ऑफ एलिबी, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, सेक्शन 11, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एविडेंस एक्ट, कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर नॉट एडमिसिबल। देखो क्या होता है, इससे 3 सेक्शन रिलेट करते हैं, 25, 26 और 27। तीनों पुलिस ऑफिसर के उसमें कन्फेशन है। बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, ये वीडियो देख रहे हो तो। 25 में है पुलिस ऑफिसर को देना, 2 पुलिस ऑफिसर। 26 में है पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में देना, और 27 में है इंफॉर्मेशन देने पर कोई चीज का रिकवर होना। क्लियर, तीनों में फर्क है, तीनों की ऐसी हेडिंग जैसे मैंने बनाई ऐसी बना लो, अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो इसमें 25 में इस क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को दिया ना, कहीं कस्टडी की बात आई तो हमारा सेक्शन 25 लगेगा। और बाकी के एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, 32 में डाइंग डिक्लेरेशन, 21 में है ही नहीं, 20 में टाइप्स उसके बताए गए हैं एडमिशन करने वाले पर्सन के। नेक्स्ट आता है डाइंग डिक्लेरेशन, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 32, सिंपल क्वेश्चन था, रिपीटेड, कितने रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है विच इज नॉट सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल, कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल, और ओरल किसी का जिसने देख कर आया है डायरेक्ट तो उसका है, बट ये वाला ऑप्शन हमारे उसमें सेक्शन में नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू डाउट डेथ 113 बी। ठीक है, और इसी के साथ खत्म होते हैं सवाल आपके। ये था एविडेंस एक्ट का पीवाईक्यू। इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट करने हैं वो है, देखो सेक्शन 118 इम्पोर्टेंट करना है, 134 इम्पोर्टेंट करना है, और 141 लीडिंग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ के 101 से लेकर 114 ए तक के अच्छे से करके जाइएगा आप। स्टार्टिंग के सेक्शन जो है वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये जो क्वेश्चन आए थे कि क्रिमिनल मैटर पे लगता है या सिविल मैटर पे लगता है, उसमें उससे संबंधित आपका रेस जेस्टे भी आता है, और सेक्शन 11 भी आएगा, और 32 का आता है क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर पे अप्लाई होती है, और 167 भी आजकल जो है काफ़ी हॉट बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें सिविल और क्रिमिनल दोनों में लगती है। ठीक है, एस्टपल का अगर आए तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स में लगते हैं। ठीक है, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। इससे आपको लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह पीवाईक्यू की सारे सब्जेक्ट्स के मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर करके लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।